नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। जी हां, निशिकांत ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ पैसों के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। दुबई से संसद के आईडी खोले गए, जबकि उस वक्त वो कथित सांसद भारत में ही थी। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी पर पूरी भारत सरकार है। देश के प्रधानमंत्री, वित्त विभाग, केंद्रीय एजेंसी भी यहाँ है। क्या अब भी टीएमसी व विपक्षी दलों को राजनीति करना है? निर्णय जनता का है। एनआईसी ने यह जानकारी जांच एजेंसी को दे दी है। निशिकांत दुबे ने महुआ पर आरोप लगाते हुए जिस बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी का नाम दिया है, उन्होंने 19 अक्टूबर को एक लेटर लिखकर महुआ की संसद आईडी का लॉगिन खोलने की बात कबूली थी, जिस पर महुआ ने भी शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक बयान पोस्ट कर इसका जवाब दिया था। हीरानंदानी का ये लेटर एथिक्स कमेटी के पास भी भेज दिया गया है। हीरानंदानी का दावा है कि महुआ उनसे लग्जरी आइटम्स की डिमांड किया करती थी, मुझ पर काम करने के लिए ज्यादा दबाव डालती थी, जो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। महुआ मोइत्रा का जवाब इसमें आया है कि दर्शन ने मेरी मांगे मान ली क्योंकि वह मुझसे डरता था। दर्शन और उनके पिता भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक है। यूपी और गुजरात में उनकी प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन यूपी सीएम और पीएम द्वारा किया गया। इतनी बड़ी पहुंच वाला आदमी मुझसे क्यों डरेगा? हीरानंदानी का दावा है कि मोइत्रा जल्दी से अपना नाम बनाना चाहती है। उनके दोस्तों ने सलाह दी थी कि चर्चित होने का सबसे आसान तरीका है पीएम पर हमला करो। वहीं महुआ मोइत्रा का जवाब था, हीरानंदानी ने जो हलफनामा दिया है वो किसी ऑफिशियल लेटर हेड पर नहीं है, बल्कि सादे कागज पर है। जिस तरह से किसी लेटर पर कोई साइन तभी करेगा जब उसके सिर पर बंदूक रखी गई हो। तो हीरानंदानी का ये भी दावा है कि महुआ ने मुझसे अडानी पर सवाल करने के लिए मदद मांगी। उन्होंने मुझे अपनी सांसद की ईमेल आईडी शेयर की ताकि मैं डायरेक्ट उनकी तरफ से सवाल पोस्ट कर सकूं। वहीं महुआ मोइत्रा का जवाब था, इसमें दर्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? कबूलनामे को खुद ट्वीट नहीं किया जाता, या उनकी कंपनी ने इसे सामने क्यों नहीं रख दिया? अगर वास्तव में उसने इसे कबूल कर लिया है तो वह इसे वेब चैनल लीक के माध्यम से जारी करने के बजाय आधिकारिक तौर पर जारी क्यों नहीं कर रहा है? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने महुआ पर आरोप लगाए थे कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और तोहफे लिए थे। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया है। वहीं महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। इसके लिए कमेटी ने निशिकांत दुबे को बुलाया है। लोकसभा डिप्टी सेक्रेटरी बाला गुरु ने दुबे को नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी कि निशिकांत दुबे सुनवाई में मौजूद रहेंगे या नहीं, इसे लेकर उन्हें 20 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा गया है। ये सुनवाई संसद के कमेटी रूम में होगी। इस केस की मुख्य पात्र महुआ मोइत्रा है, जिन पर सारे आरोप हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मूलतः बैंकर है। बेसिक एजुकेशन के बाद मोइत्रा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गई। बाद में उनकी नौकरी लंदन के एक प्रतिष्ठित बैंक में लगी थी। कुछ सालों में उनको नौकरी से मोह भंग हुआ और वे राजनीति में कूद पड़ी। उन्होंने साल 2016 में पहला चुनाव पश्चिम बंगाल के करीमनगर विधानसभा में जीता था। फिर साल 2019 में वे टीएमसी के टिकट पर कृष्णानगर से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीत गई थी। इस कहानी में दूसरा अहम किरदार भाजपा सांसद निशिकांत दुबे हैं, जो कि 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने महुआ पर आरोप लगाए थे कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और तोहफे लिए हैं। गोड्डा झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने साल 2009 में राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले वे एचआर ग्रुप में कॉर्पोरेटिव हेड थे। उन्होंने साल 2009 में गोड्डा से पहला चुनाव जीता था। इसके बाद साल 2014 और साल 2019 में भी जीत हासिल की। 42 वर्षीय दर्शन हीरानंदानी ने एक लेटर लिखकर महुआ पर और आरोप मढ़े।
दर्शन मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। उनके पिता रियल एस्टेट मिलियनियर हीरानंदानी है। दर्शन डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, तेल और गैस, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस जैसी कई कंपनियों के प्रेसिडेंट भी है। वो हीरानंदानी ग्रुप के अंडर में आता है। वो दर्शन ने न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमबीए और बीएससी की डिग्री हासिल की है। हीरानंदानी ग्रुप अडानी ग्रुप का कॉम्पिटिटर है। जय आनंद देहादराय सुप्रीम कोर्ट में वकील है। रिपोर्ट्स की माने तो जय आनंद देहादराय और महुआ मोइत्रा दोनों पहले दोस्त थे। बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। वहीं मोइत्रा ने पिछले 6 महीनों में आपराधिक अतिक्रमण, चोरी, अश्लील संदेश और दुर्व्यवहार के लिए दोहदरा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। जय आनंद ने सीबीआई में मोइत्रा के खिलाफ सबूत देकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद यही सबूत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के माध्यम से पेश संसद में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर सांसद पर ऐसे आरोप लगते हैं उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। कमेटी आरोप लगाने वालों को भी समन देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। कमेटी जांच करेगी कि क्या ये किसी खास के हित में है या उसके बिजनेस को लाभ पहुंचाने के लिए पूछे गए हैं। पूरी जांच पर एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट्स लोकसभा अध्यक्ष को देगी। अगर इसमें किसी भी तरह की सजा की सिफारिश की जाती है तो रिपोर्ट रखे जाने के बाद सहमति के आधार पर उस सांसद के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वहीं स्पीकर को भी यह अधिकार है कि वो सेशन नहीं चला रहा हो तो कार्रवाई को लेकर फैसला ले सकते हैं। एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा को समन देकर पेश होने को कह सकती है। उनसे पूछताछ कर सकती है कि आरोप लगाने वाले सांसद निशिकांत दुबे से सबूत मांग सकती है। अगर मोइत्रा दोषी साबित होती हैं तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। ऐसे में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। बुधवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहादराय को मौखिक सबूत देने के लिए गुरुवार 26 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के वकील गोपाल शंकरनारायण केस की सुनवाई से हट गए हैं। अब मोइत्रा ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहादराय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में दुबे का आरोप है कि मोइत्रा को सदन में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट और कैश मिला है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।